दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत अहम टॉपिक है। वो टॉपिक पर आपकी लाइफ 90 डिग्री पे घूम सकती है यदि आप लोग इस टॉपिक को सही समझ लेते हैं और उस टॉपिक को सही से पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है गोल क्या है। गोल क्या है, गोल क्यों ज़रूरी है। तो गोल क्या है, सबसे पहला सवाल उठता है कि गोल क्या है और गोल क्यों ज़रूरी है। गोल है हमें क्या करना है, हमारा ड्रीम क्या है, हमारा एम्बिशन क्या है। और यदि इस चीज़ को हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हमारा गोल क्लियर हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें किस दिशा में जाना है, हमें कहाँ पहुँचना है। जब हमारा गोल क्लियर हो जाता है, हमारा गोल हमें दिखने लगता है, तो आता है इस गोल को कैसे करें, इस गोल को कैसे पूरा करें। क्यों ज़रूरी है, मैंने बोला कभी आप लोग स्टेशन पर गए होंगे ट्रेन से यात्रा करने के लिए। तो ट्रेन में जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो जब टिकट लेते हैं तो पूछता है कौन सी ट्रेन का। आप ट्रेन का नाम बताते हो। आपने तो ऐसा कभी नहीं कहा होगा कि किसी ट्रेन का दे दो। दूसरा सवाल करता है कहाँ का। आपने ऐसा कभी नहीं कहा होगा कहीं का दे दो। तो आप एक अपने गंतव्य स्थान का एक जगह बताते हो कि कहाँ का चाहिए और किस ट्रेन का चाहिए। यदि आपको ये नहीं पता है कि कहाँ का और किस ट्रेन का टिकट चाहिए तो आपको टिकट नहीं देगा, आपको लाइन से बाहर कर देगा। इसका मतलब समझ रहे हैं। आपको जब तक ये नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, किस ट्रेन से जाना है, इसलिए आपको टिकट नहीं देगा, वो टिकट से लाइन से बाहर कर देगा। तो जब आपको यही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, हमें टिकट कहाँ का चाहिए, तो इसी स्थिति में हमारा गोल है। इसके पहले मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग पे काम कर रहा था। तो मैं अपने अपलाइन जो थे, मैंने उनसे पूछा कि सर काम तो बहुत करता हूँ, रिजल्ट कुछ नहीं आता, सक्सेस नहीं होती है। कहीं अच्छा काम कितना करते हो? उनका बहुत करता हूँ। कहीं क्यों काम करते हो? उनका बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। कहीं कितना सारा? उनका बहुत सारा। तो इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहा। कहीं मैं तुम्हारी गोल लिस्ट देखना चाहता हूँ, तुम्हारे गोल की लिस्ट क्या है। तो हमने कहा सर ये क्या बला है गोल की लिस्ट। कहीं तुमको ये नहीं पता है गोल की लिस्ट क्या है। जब तुम्हारा गोल ही खुद नहीं पता है, तुम्हें जाना कहाँ है, कमाना कितना है, इसलिए तो कुछ नहीं आ रहा। उस दिन दोस्तों मैंने समझा था कि गोल क्या होता है, सुना था गोल क्यों जरूरी होता है। आप एक चीज बताइए, आपके घर में कोई शादी फंक्शन प्रोग्राम होता है, उस पर काम एक्टिविटी तब तक नहीं बढ़ती है जब तक उस पर डेट पंच नहीं कर दी जाती। जैसे उस पर डेट पंच होती है, जैसे उस डेट का दिन मुकर्रर होता है, तारीख मुकर्रर होती है, उसी दिन से उस काम की एक्टिविटी, स्पीड, सारा सिस्टम पे अपने आप ही चलने लगता है। और वो दिन आते आते आपका वो काम दिन से पहले सारी चीजें आपके घर में उपलब्ध हो जाती हैं, टाइम से पहले। इसी तरह गोल है। यदि हमें सक्सेस पानी है, हमें किसी दिशा में जाना है, हमें कोई सफलता पानी है, तो हमें अपने गोल को डिसाइड करना होगा, हमें अपने गोल को निर्धारित करना होगा। जब तक हम अपने गोल को निर्धारित नहीं करेंगे, अब हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जिस तरह कि टिकट कलेक्टर हमें टिकट नहीं दिया, लाइन से बाहर कर देता है, उसी तरह। तो यदि आपको यह पता है कि हमें जाना कहाँ है, वहां का टिकट भी देगा, किस ट्रेन से जाना है टिकट दे देगा। उसी तरह है कि हमारे बिजनेस, हमारे एम्बिशन में, हमारे ड्रीम में हमें चूज करना होगा, हमें जाना कहाँ है, कितना पैसा कमाना है, हमारी प्रोफेशन क्या होगी, हमारी लाइफ स्टाइल क्या होगी। ये सारी चीज़ें हमें हमारे गोल में लिखनी होगी। एक छोटी स्टोरी और बताता हूँ आप लोगों को, उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव को एक जंगल में लेके जाते हैं और उस जंगल में ले जाने के बाद में उनकी धनुष विद्या की परीक्षा लेते हैं।
जंगल में ले जाने के बाद में एक पेड़ होता है, उसमें बहुत सारे आम लगे होते हैं, उस पर एक चिड़िया बैठी होती है और उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाने के लिए बोला जाता है। गुरु द्रोणाचार्य छवि से बोलते हैं, सभी लोगों से सबसे पहले नाम दुर्योधन का आता है। जब दुर्योधन आते हैं, कमान पे तीर चढ़ाते हैं, उसके बाद पूछते हैं द्रोणाचार्य कि दुर्योधन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य को जवाब देते हैं दुर्योधन कि गुरु जी, मुझे तो आसमान नीला दिख रहा है, मुझे तो पेड़ दिख रहा है, मुझे आम दिख रहा है, ये सारी चीज़ बताते हैं। और इसी तरह इसी क्रम में कौरव और पांडव के 4 पांडव इसी तरह के, किसी को आम दिखता है, किसी को नीला आसमान दिखता है, किसी को जंगल दिखता है, किसी को पेड़ दिखता है, किसी को चिड़िया दिखती है, लेकिन चिड़िया की आंख किसी को नहीं दिखती है। जब अर्जुन से उन्होंने पूछा, अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रही है, तो अर्जुन का जवाब था, गुरुदेव मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि उनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, उनका गोल बिल्कुल क्लियर था। जब आपका लक्ष्य और आपका गोल 100% क्लियर होता है तो उसके सिवा आपको दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखता है, केवल आपका गोल दिखता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपने गोल को डिसाइड करो, आप क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। जब आप डिसाइड कर लोगे, उसके बाद आपको काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितने स्टेप में काम करना है, आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लोगे। जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं होगा, तब तक आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं पता है। जिस दिन आपको गोल डिसाइड हो जाएगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब रास्ता आपको मिल जाएगा। आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको बताएगा। इसलिए मेरे दोस्त, पहले गोल क्लियर करिए। मेरा गोल क्या है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। गोल क्यों जरूरी है ये हमने बता दिया है कि जैसे ट्रेन पर आपको जाने के लिए टिकट और कहाँ का टिकट चाहिए, किस ट्रेन का चाहिए, वो पूछता है, उसी हिसाब से आपको टिकट देता है। और जिस तरह अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, उसी तरह आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना होगा, देखना होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।